Hello students, welcome in the online classes of MD School Clive. As you know, we are on third lesson of home science of 11th class. आज हम पढ़ेंगे स्वेग किसे कहते हैं और स्वेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा क्वेश्चन है, संवेग किसे कहते हैं? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन कीजिए। दो क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं हमारे। आइए विस्तार से पढ़ें। संवेग शब्द लैटिन भाषा के इमूवर से लिया गया है, जिसका अर्थ आउट या टू मूव अर्थात भड़क उठना, उद्दीप्त होना। संवेग के भाव के निकट होने के कारण जब कभी भी भाव की मात्रा बढ़ती है तब शरीर उद्दीप्त हो जाता है और उद्दीप्त अवस्था को ही संवेग यानी भय, क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, चिंता आदि कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लो और ये भी अंडरलाइन कर लो। व्यक्ति में परिवर्तन इस प्रकार के होते हैं: वाणी के उतार चढ़ाव, गति, गंभीरता आदि। चेहरे के विभिन्न अंगों आँख, नाक, मुंह, होठ आदि की आकृतियों में परिवर्तन। शारीरिक मुद्राओं जैसे क्रोध में तन जाना, प्रेम में लिपट जाना, भय से छिप जाना। शारीरिक आंतरिक परिवर्तन जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन आदि। ये सब क्या है? जो संवेग होते हैं तो क्या है, व्यक्ति में परिवर्तन इस प्रकार के दिखाई देते हैं। और संवेग क्या होते हैं? भय भी, क्रोध भी, ईर्ष्या भी, जिज्ञासा भी, चिंता भी आदि। इसी को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। संवेगात्मक विकास को बहुत से महत्वपूर्ण कारक प्रभावित करते हैं जो निम्नलिखित हैं। परिपक्वता का महत्व। संवेगात्मक विकास में परिपक्वता यानी मैच्योर होने का विशेष महत्व है। इस संबंध में गुडेनेफ एवं जोन्स द्वारा किए गए इस बात की पुष्टि करते हैं कि संवेगों के विकास में परिपक्वता महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सीखने का महत्व। संवेगों के विकास में सीखने का महत्वपूर्ण स्थान है तथा सीखने की भिन्न विधियां हैं: प्रयास एवं भूल विधि, अनुकरण, निरीक्षण तथा अनुबंधन विधि। संवेगों के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। बुद्धि। बालक की संवेगात्मक को बुद्धि भी प्रभावित करती है। बुद्धि के द्वारा ही बच्चे संवेगात्मक परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तथा संवेगात्मक अभिव्यक्ति के लिए बच्चे निर्णय लेते हैं। लिंग भेद। बालक एवं बालिकाओं के संवेगों के विकास में तथा संवेगों की मात्रा में भी महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। माता पिता तथा पुत्र संबंध। माता पिता और बच्चों के पारस्परिक संबंधों का भी संवेगों पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता द्वारा बच्चों का अति संरक्षण व अधिक लाड प्यार के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, जिसके कारण वे कम चिंता वाले किंतु अधिक क्रोध प्रदर्शित करने वाले हो जाते हैं। जो माता पिता बच्चों के साथ कठोरतापूर्वक व निर्दयतापूर्ण व्यवहार कर देते हैं, उनके बालक शर्मीले तथा भयभीत बन जाते हैं। परिवार का आकार। बच्चों के संवेगात्मक विकास पर परिवार के आकार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों में यह पाया गया है कि बड़े परिवार में संवेगों का विकास शीघ्र एवं तीव्रता से होता है तथा बड़े परिवार के बच्चे संवेगों को जल्दी अभिव्यक्त करना सीख लेते हैं। छोटे परिवारों में अपेक्षाकृत संवेगों का विकास मंद गति से होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी संवेगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि बहिर्मुखी व्यक्तियों में भय की मात्रा अधिक तथा अंतर्मुखी व्यक्तियों में भय की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्तियों को अनुकरण के ज़्यादा अवसर
प्राप्त होते हैं, यानी एक दूसरे को देखकर अनुकरण क्या है, कार्य करना। माँ बाप की गलत सोच। कुछ अभिभावक पुराने विचारों के होते हैं। वह यह मानकर चलते हैं स्वस्थ बच्चा प्रसन्न बच्चा होता है। वे बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। वे बच्चे की पालन पोषण में बाल मनोविज्ञान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वे इस बात को अनुभव नहीं करते कि यदि बच्चों के प्रति प्यार दर्शाया नहीं जाए तो बच्चे स्वयं इस बात का अनुभव नहीं कर सकते हैं। बच्चे की तर्क शक्ति इतनी विकसित नहीं होती है कि वे यह समझ पाएँ कि माँ बाप की डांट, फटकार व मार के पीछे उनका प्यार छिपा है। इसी कारण से आमतौर पर यह देखने में आता है कि बच्चा स्वस्थ तो होगा, लेकिन वह प्रसन्न नहीं होगा, संवेगात्मक तौर पर असंतुलित होगा। सामाजिक वातावरण। बच्चा जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहता है, बच्चे में उसी प्रकार के संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बालक ऐसे लोगों के बीच में रहता है जहाँ पर समय लड़ाई झगड़ा मारपीट होता रहता है, तो ऐसे निश्चय ही बालक में क्रोध के संवेग का विकास हो जाएगा। सामाजिक वातावरण भिन्न भिन्न होने के कारण एक ही उद्दीपकीय वस्तु के प्रति बच्चों के संवेगों में अंतर पाया जाता है। अतः सामाजिक वातावरण संवेगों के विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक आर्थिक स्तर। अनेक अध्ययनों में यह देखा गया है कि उच्च आर्थिक स्तर के परिवारों के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक व निम्न आर्थिक स्तर के परिवार के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता कम मात्रा में पाई जाती है। हर लोग के अनुसार निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों में हिंसा संबंधी भय अधिक मात्रा में, जबकि सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवारों के बालकों में भय अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य। हर लोग के अनुसार दुर्बल बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा इसके कारण बच्चों को क्रोध अधिक आता है, यानी गुस्सा ज़्यादा आता है, जबकि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य वाले बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक देखने को मिलती है। बच्चों पर आवश्यकता से अधिक दबाव। यह स्वाभाविक तौर पर जरूरी है कि चोट लगने पर बच्चा चिल्लाए, भयभीत होने पर चीखे तथा क्रोध में चिल्लाए, लेकिन आमतौर पर बालकों पर शुरू से ही यह दबाव डाला जाता है कि वह अपनी इन भावनाओं को दबाए रखे। शुरू से ही उसके माँ बाप, भाई बहन तथा बाद में अन्य व्यक्ति उसे यह सिखाते हैं कि शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए इत्यादि। इसलिए शुरू से ही हम बच्चे के प्राकृतिक विकास में रुकावट डालते हैं और ऐसा करने से बालक का समुचित संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है। विद्यालय का वातावरण। स्कूल के वातावरण में अध्यापकों का व्यवहार, अध्यापन का स्तर, पाठांतर क्रियाएं, अध्यापकों और मुख्य अध्यापक के आपसी संबंध आदि बालकों के संवेगात्मक विकास को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अतः स्कूल का वातावरण अनुकूल होना चाहिए ताकि बालक उसमें उचित ढंग से अपना संयोजन कर सके। समुदाय और आस पड़ोस का प्रभाव। उपरोक्त वातावरण के अतिरिक्त बालकों के परिवार के आस पड़ोस और जिस समुदाय में वे रहते हैं उनके सदस्यों का व्यवहार बालकों के संवेगों को प्रभावित करते हैं। अच्छे समुदाय में हुए पालन पोषण से बालकों के संवेग भी क्या है, परिपक्व होंगे। समाज विरोधी समुदाय में या निम्न स्तर के समुदाय में रहने के कारण बालक भी लड़ाई झगड़ा व गाली गलौज करना सीख जाते हैं। मित्र मंडली के साथ संबंध। बालकों में मित्र मंडली का आपस में कैसा संबंध है, इस बात का प्रभाव भी बालक के संवेगात्मक विकास पर बहुत पड़ता है। यदि मित्र मंडली के सदस्यों का उचित प्रकार से समाजीकरण हुआ हो तो उस मित्र मंडली से संबंधित बालकों का
संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होकर रहेगा। आत्मविश्वास। जर्सील्ड के आत्मविश्वास को संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना है। किसको? आत्मविश्वास को। जर्सील्ड ने अपनी पुस्तक में इस संबंध में लिखा है, कोई भी चीज़ जो बालक के आत्मविश्वास को कम करे या उसके आत्मसम्मान या उसके कार्य जिसे बालक करना चाहता है या कोई ऐसा उद्देश्य जिसे बालक पूरा करना चाहता है उसे विचलित करे तो यह बालक में भय या चिंता की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर सकती है। बालक का जन्म क्रम। बालक का जन्म क्रम भी उसके संवेगात्मक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जो बालक परिवार में सबसे बड़े होते हैं उन्हें अपने माता पिता का अधिक प्यार और संरक्षण मिलता है, यानी सुरक्षा, और जिसके कारण ऐसे बालकों में प्यार और दब्बू प्रवृत्ति के लक्षण जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत जो बालक परिवार में बाद में जन्म लेते हैं अर्थात छोटे होते हैं उन पर माता पिता अधिक ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण ये बालक क्रोधी और झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। परिवार तथा पड़ोस का वातावरण। संवेगों के विकास के पारिवारिक और पड़ोस का वातावरण बहुत महत्व रखता है। प्राय देखा गया है कि बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है, यानी जो रीस करना होता है एक दूसरे को देखकर उस जैसा ही कार्य करना। वे परिवार के सदस्यों और पड़ोस के व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं। यदि परिवार व पड़ोस में वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अतः परिवार के वातावरण के अन्य घटक हैं परिवार की आर्थिक दशा, सामाजिक स्थिति, आकार आदि। कई बार परिवार के सदस्यों का नकारात्मक दृष्टिकोण बच्चे के संवेगात्मक विकास के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। यह आवश्यक है कि परिवार दृष्टिकोण बच्चे के संवेगात्मक विकास के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। अतः यह आवश्यक है कि परिवार के वातावरण को उत्तम बनाए रखा जाए। आयु। संवेगों के विकास पर आयु का प्रभाव भी पर्याप्त रूप से पड़ता है। आयु के बढ़ने से संवेगों में परिवर्तन आते रहते हैं। आयु में वृद्धि से संवेगात्मक परिपक्वता आने लगती है। सामाजिक विकास। बच्चों के सामाजिक और संवेगात्मक विकास में गहरा संबंध होता है। दोनों पक्षों का विकास एक दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे यदि कोई बच्चा सामाजिक रूप से विकसित है तो वह संवेगात्मक रूप से भी अवश्य ही विकसित होगा। सामाजिक रूप से कुसमयोजित या सामाजिक रूप से अविकसित व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के संवेगों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक दूसरे के अभाव में विकास पूर्ण नहीं हो सकता। अभिभावकों का दृष्टिकोण। बच्चों की उपेक्षा करना, ज़्यादा देर तक घर में न रहना, बच्चों के संबंध में अधिक चिंताग्रस्त रहना, बच्चों के समक्ष रोगों के बारे में बात करना, बच्चों को आवश्यकता से अधिक सुरक्षा देना और उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने की अनुमति प्रदान न करना और नए अनुभव प्रदान न कर देना। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।